आज का जो सेशन है उसके अंदर जो निम्मी के असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उसको सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताइए। तो ये जो सुरक्षा चिन्ह है इसको कौन सा सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सूचनात्मक चिन्ह। इसका ऑप्शन इसके अंदर डी है। इसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अग्नि का समन क्या है? अग्नि का समन क्या है? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना। समन का मतलब बुझाना। ठीक है, तो अग्नि में ईंधन अगर मिलाएंगे तो वो बढ़ेगी। फिर दूसरा है अग्नि से ईंधन को अलग करना, ये भी कुछ हद तक ठीक है। तीसरा है जल का उपयोग करके तापमान कम करना। डी ऑप्शन, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसके अंदर अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? भौतिक हानि फिजिकल जो क्या है? तो फिजिकल इसके अंदर है कंपन। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने के लिए सही क्रम क्या है? मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका यूज करने का जो सही सीक्वेंस क्या है? तो उसका ऑप्शन पहला ही दे रखा है, खींचना, निशाना लगाना और दबाना और घुमाना। तो इसके अंदर ऑप्शन ए ही सही है। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है हमारा, 5S संकल्पना में से निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर हमारा जो स्टेप 4 यानी कि चतुर्थ जो संयोजन है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, कौन से प्लायर का उपयोग तार की हुक व लूप बनाने में होता है? तो जो तार होता है उसके लूप व हुक बनाने के लिए राउंड नोज प्लायर काम में लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, पिंसर का उपयोग क्या है? तो पिंसर का उपयोग जो होता है वो लकड़ी में से पिन्ने और कील होती है उनको निकालने के काम आता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो ये जो सड़क सुरक्षा का चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है? तो ये है मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। तो इसके अंदर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? तो इसका जो ऑप्शन है सी, येलो यानी पीला। सचेतक का मतलब जो वार्निंग साइन होता है हमारे, वार्निंग चिन्ह यानी जिन्हें कहते हैं चेतावनी चिन्ह। तो चेतावनी चिन्ह होता है उनका जो पश्च यानी कि जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड जो होता है वो पीले रंग का होता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी सही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, विद्युत उपकरण में लगी आग या अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग करते हैं? तो देखिए इसमें पहला है हेलोन, दूसरा है झाग, तीसरा है गैस कारतूस और तीसरा है संग्रहित दाब प्रकार। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो होगा हेलोन टाइप। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
11वां, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? यानी कि जो वेस्ट डिस्पोजल मेथड है जिसके अंदर क्या होता है, गर्मी पैदा होती है, तो वो होता है भस्मीकरण। इसके बाद में जो क्वेश्चन है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपी किट का उपयोग किया जाता है? तो धुएं के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें रहेगा? पहला है एप्रन, दूसरा दे रखा है चश्मा, तीसरा है कान कवच और चौथा है नाक कवच यानी कि नोज मास्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नोज मास्क, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में है BIS का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछिए तो इसकी होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये जो दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। माने कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है विंच, दूसरा ऑप्शन दे रखा है क्रेन और सीलिंग, तीसरा दे रखा है लेयर्स और रोलर्स और चौथा दे रखा है मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो इसके अंदर ऑप्शन होगा क्रेन और सीलिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? स्टार्विंग क्या है? तो स्टार्विंग जो होता है वो होता है पानी का उपयोग करके हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन देखिए, अग्नि में ईंधन मिलाना, ये भी नहीं है, अग्नि में से ईंधन अलग करना, ये भी नहीं है, फिर सी ऑप्शन दे रखा है जल का उपयोग करके तापमान का कम करना। तो इसका राइट आंसर है सी, अग्नि। फोर्थ इसमें देखा अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है PPE का नाम बताइए। तो ये PPE किट दे रखा है, इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है ये होता है हाथ स्क्रीन, यानी कि इसको हाथ में पकड़कर चेहरे के सामने रखते हैं, हैंड स्क्रीन। तो इसका राइट आंसर है हैंड स्क्रीन। 17वां है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, यानी कि जो एनर्जी को सबसे ज़्यादा बचाती है? तो वो होता है खाद डालना, यानी कि कंपोस्टिंग। जो कंपोस्टिंग की जो अपशिष्ट निपटान की विधि है वो बहुत सारी एनर्जी को बचा कर रखती है। 18वां क्वेश्चन है किस प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट पर चोट है? तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा? तो नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है? तो जो जैविक नुकसान है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस औजार का उपयोग क्या है? देखिए ये औजार है, औजार का चित्र दे रखा है और पूछा ये क्या काम आता है? तो देखिए, तो इसका जो उपयोग होता है लकड़ी की कीलें निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? तो दिल का जो दौरा पड़ता है उस व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे? तो उसके होठों का रंग है उसको देखकर हम पता करेंगे। उसके होठों के चारों ओर जो है वो नीला हो जाता है, नीला रंग सा हो जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस औजार का नाम क्या है?
देखिए ये औजार कौन सा औजार है? वायर स्ट्रिपर, वायर स्ट्रिपर भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है? क्रिम्पिंग टूल, क्रिम्पिंग टूल भी नहीं है। कॉम्बिनेशन प्लायर, देखने से कॉम्बिनेशन प्लायर जैसा लग रहा है लेकिन वो नहीं है। तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास डायगोनल कटिंग प्लायर, तो इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का जो सेफ्टी साइन है इसका नाम क्या है? तो ये जो कौन सा हमारे जो चेतावनी चिन्ह है इनकी कैटेगरी में आता है। तो ये जो सूचनात्मक चिन्ह की कैटेगरी में आता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, सूचनात्मक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। देखिए जब किसी को चोट लगती है और जिसका ब्लड निकलता है शरीर से, तो सबसे पहले हमारा क्या करते हैं, हम जहाँ चोट लगी उस भाग को क्या करते हैं, हाथ से या किसी चीज़ से दबाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हेतु तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी विद्युत शक्ति स्रोत यानी कि करंट लग जाता है और वो अभी भी उसके क्या है कांटेक्ट में है, तो उसे बचाने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर पहला देखा है, हाथों के द्वारा खींचें या धक्का दें। अगर ऐसा करेंगे तो जो छुड़ाने वाला व्यक्ति है उसको भी करंट लगेगा, तो ये तरीका गलत है। दूसरा, अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी। देखिए इतना जब करंट लगता है तो इतना टाइम नहीं रहता है, तो ये तरीका भी गलत है कि अब किसी व्यक्ति को बताएं। तीसरा है, किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। देखिए जब आप किसी को बुलाने जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो ये तरीका भी गलत है। तो लास्ट में जो तरीका है, संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करें, यानी कि जो सप्लाई जहाँ से आ रही है उसको अलग करें, या जहाँ से जो कंडक्टर या कुछ चालक जो उसके टच है व्यक्ति को उसको अलग करें। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सचेतक चिन्ह का नाम बताएं। तो ऐसा जो चिन्ह हम लिखते हैं तो ये किस चीज़ का है? देखिए ये जो चिन्ह होता है, ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बना रखा है, जेब्रा क्रॉसिंग, और जेब्रा क्रॉसिंग पर एक आदमी चलता हुआ दिखाया रहेगा, तो ये क्या होती है, पैदल क्रॉसिंग। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि पीड़ित व्यक्ति को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा? देख मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी आदमी को चोट लगी हो सिर में तो उसके लिए जो टाइम रहता है वो कितना रहता है, मतलब इम्पोर्टेंट टाइम उस चोट लगने के बाद कितना रहता है। तो वो जो टाइम, देखिए ये कोई एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन जो माना जाता है वो स्टार्टिंग का जो आधा घंटा होता है, यानी पहला चोट के बाद, वो माना जाता है इम्पोर्टेंट। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी। 28वां जो ऑप्शन है, पीड़ित व्यक्ति को कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? अब देखिए जब कोमा में जो बेसिकली आदमी जाता है तो वो उसको डिसऑर्डर की तरह हो जाता है, यानी कि इसमें ऑप्शन डी दे रखा है कि पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर भी उत्तर न देना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। और ये यहाँ पर नीचे आंसर्स भी प्रोवाइड करके हैं, अगर किसी को कोई गलती से अगर गलती हो गई ऑप्शन में तो यहाँ से एक बार चेक कर लेना। आशा करता हूँ आज के जो एक सेशन के क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए होंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है, इस गेज का क्या उपयोग है? देखिए जो इस तरह का ये गेज है, इसके अंदर
ये ब्लेड सी लगी हुई हैं, ये भी गेज है। तो इसका उपयोग क्या है? तो इसका जो मेन काम रहता है वो होता है, जो आप जॉब है जिस पे आप काम कर रहे हैं उसकी जो इंटरनल रेडियस होती है, यानी कि जो आंतरिक त्रिज्या है उसकी जो क्या होता है जांच करना। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है ए, इसका राइट आंसर है। इसके बाद में है इस रेती का नाम क्या है? ये जो रेती, इसका डायग्राम दे रखा है 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा है इस रेती का नाम क्या है। तो ये जो रेती दिख रही है इसका बोलते हैं रास्प कट रेती। तो ये ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है इस औजार का नाम क्या है? जो ये आपको औजार दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है? इस औजार का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन रहेगा डिवाइडर, आंतरिक कैलिपर, विषमलेख कैलिपर, बाह्य कैलिपर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आंतरिक कैलिपर, यानी कि इसको बोलते हैं इनसाइड कैलिपर। 4th क्वेश्चन है लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? उसका जो कारण रहता है वो एक समान असमान रूप से क्या होती है वो सिकुड़ जाती है। वो क्या होता है लकड़ी के अंदर ट्विस्टिंग दोष का कारण बनता है। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है बी, अनइवन सिंकेज, यानी असमान सिकुड़न। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है? मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है? तो जो मोर्टाइज छेनी होती है वो क्या काम आती है कि जैसे हमें रेक्टेंगुलर अगर होल, यानी कि आयताकार अगर कोई छेद बनाना हो लकड़ी में तो वहाँ पर उसको काम में लेते हैं। तो ये ऑप्शन अंदर इसके अंदर दे रखा है बी, लकड़ी में आयताकार छेद बनाना। तो इसके अंदर ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है? यानी कि सीट मेटल में तेज मोड़ों का मतलब यहाँ पर यह है शार्प ब्लेंड, यानी कि एकदम से शार्प हो। तो उसके लिए जो हम कौन सा स्टेक काम में लेते हैं? तो इसके अंदर हम जो स्टेक काम में लेते हैं वो लेते हैं हेचेट स्टेक, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा हेचेट स्टेक। फिर 7th क्वेश्चन है किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? तो जो वर्गाकार अगर किनारे बनाने हों तो उसके लिए डायमंड पॉइंट वाली जो चीज़ल, यानी कि हीरा पॉइंट छेनी होती है उसका काम में लेते हैं। और चीजल बोलते हैं छेनी को इंग्लिश में, ठीक है। कई बार सीधा अगर चीजल भी दिया हुआ आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, हीरा पॉइंट छेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है? तो जो जेनी कैलिपर होता है उसका उपयोग हम क्या करते हैं कि जो बाहरी सिरों पर समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस खींचने में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेनी कैलिपर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ड्रिल बिट का नाम क्या है? जो ये ड्रिल बिट दे रखा है इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं टेपर सेंक बिट, ऑप्शन नंबर बी, टेपर सेंक बिट। फिर जो 10वां क्वेश्चन है सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? तो जो वर्गाकार स्टेक होता है उसका उपयोग सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M12/1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? यानी कि जो ये इस तरह से दे रखा है उसमें 1.25 है, ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? ठीक है, हमें इसमें ये बताना है। तो जो 1.25 होता है
ये क्या करता है, ये थ्रेड की पिच बताता है। तो ये ऑप्शन बी में दे रखा है थ्रेड पिच, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने का कारण कौन सा दोष होता है? लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं में उगने का दोष कौन सा होता है? तो वो क्या होता है, गांठ होता है, नोट के कारण वो दोष उत्पन्न होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? ठीक है, देखिए रेतियों की भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो इसमें पूछा है कि जैसे दांतों को टेनन आरी है, उसके दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग करते हैं? तो इसके अंदर जो हम रेती काम में लेंगे वो होगी त्रिभुजाकार रेती। ये रेती होता है ट्रायंगुलर फाइल। देखिए रेती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसमें ऑप्शन सी है, रेती को इंग्लिश में बोलते हैं फाइल। हम फाइल से उस नॉर्मली फाइल को समझते हैं, इसके अंदर फाइल बोलते हैं रेती को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंगित रेती के भाग के नाम बताइए। देखिए यहाँ पर ये जो भाग दे रखा है एक्स, यानी कि इसको क्या कहते हैं? देखिए हर जो औजार होता है उसके भागों के नाम होते हैं। तो रेती के भी ये पार्ट्स दे रखे हैं, जैसे ये हैंडल है, इस तरह से यहाँ पर ये भाग दे रखा है, इसको एक्स बताकर पूछा है कि इसका कौन सा भाग है। तो जो रेती का ये भाग है इसको बोलते हैं हम हील। तो ये ऑप्शन बी नंबर दे रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस औजार का नाम क्या है? तो देखिए ये जो औजार दे रखा है इसका नाम क्या है? इस औजार का नाम है जेनी कैलिपर। ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? ठीक है, तो ये देखिए छेनी में एक्स द्वारा क्या कोण का नाम क्या है? तो ये जो कोण है इस कोण को बोलते हैं, इस कोण को बोलते हैं हम पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल। तो इसका राइट आंसर है पॉइंट एंगल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मर छेनी का उपयोग क्या है? फर्मर छेनी का उपयोग क्या है? तो जो फर्मर छेनी होता है उसका उपयोग होता है जो नॉर्मली जो छेनीकरण का काम होता है उसके अंदर उसको हम काम में लेते हैं। तो ये इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, जनरल चिजलिंग वर्क, यानी कि सामान्य छेनीकरण कार्य, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन है, किस प्रकार का अर्ध लैंप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब एक दो का एक भाग सिरों के कुछ अंत से कुछ दूरी से मिलता है? तो इसको क्या कौन सा जोड़ कहेंगे? तो ये जो जोड़ होता है उसको बोलते हैं मिडल लैंप जॉइंट, यानी कि मध्य जोड़ लैंप, जो दे रखा है सी ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर सी। इसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, मोड़ के अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है? तो होता है वी नोच। आप आंसर नंबर ए इसका ऑप्शन जो राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन है, सीट मेटल कार्य में हम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? जो सीट मेटल कार्य होता है उसके अंदर फोल्डिंग का कार्य क्या होता है? उसका मतलब वो इसलिए होता है कि सीट को कोई डैमेज से बचाने के लिए। तो ये इसके अंदर ऑप्शन दे रखा डी, सीट को क्षति से बचाना, प्रिवेंट्स द सीट फ्रॉम डैमेज। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? इसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। तो ये लकड़ी का कौन सा दोष है, तो वो दोष हमें इसमें बताना है। तो
जो इरेगुलरिटी होती है यानी अनियमितता, वो क्या होती है, इसकी शक्ति को कम करने का काम करती है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इस हथौड़े का नाम क्या है। देखिए इसका पहले क्वेश्चन आ चुके हैं इसके, तो इसको कौन सा कहते हैं, ये होता है क्लाहेमर। क्लाहेमर होता है, इसको बोलते हैं क्लाहेमर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो गलत सीजनिंग की वजह से जो लकड़ी में जो दोष उत्पन्न होता है वो दोष होता है कंपिंग, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। कपिंग बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ती सीट पाइप जोड़ों में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है। ये यहाँ पर जो आपको थ्रेड दिख रहे हैं इनका नाम क्या है। तो इनको बोलते हैं पैरेलल फीमेल थ्रेड यानी कि समांतर फीमेल थ्रेड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का प्रयोग करते हैं। सीट की जो नोच है उसको मोड़ने के लिए किसका कौन सी नोच का प्रयोग करते हैं। तो वो होता है स्ट्रेट नोच यानी कि सीधा नोच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस कट ठंडी छेनी का उद्देश्य क्या है। क्रॉस कट ठंडी छेनी का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य रहता है वो होता है क्लीवेज को काटने में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 27वां क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें क्या है, यहाँ हिंदी के अंदर 90 डिग्री कर दिया है 900 डिग्री, जबकि ये देखिए इसका होता है 90। इसलिए एग्जाम के अंदर दिया आता है कि जो हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन दिए हैं उनको इंग्लिश वाले को स्टैंडर्ड माना जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर तो दे रखा 90 और हिंदी में कर दिया 900। तो इसका जो सही है वो है 900 यानी कि 900 मोड़ने हेतु किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है या होता है। तो होता है वी नोच। आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद में है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है। यानी कि लकड़ी है उसकी आंतरिक कटिंग यानी कि अंदर की तरफ से उसकी कटिंग करने के लिए वक्र यानी कर्व कटिंग के लिए कौन सी दस्ती आरी का प्रयोग करते हैं। तो उसमें होता है की होल सा यानी की होल आरी। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, तो इसका राइट आंसर है। इसके बाद में दे रखा है, सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम क्या है। ये स्टेक का डायग्राम दे रखा है और पूछा ये स्टेक कौन सा है। तो इसको बोलते हैं ब्लो हॉर्न स्टेक। ऑप्शन नंबर सी ब्लो हॉर्न स्टेक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है, औजार का नाम क्या है। ये जो औजार दे रखा है इसका नाम क्या है। तो टेक्स हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा, स्ट्रेट पिन हथौड़ा। तो इसके अंदर जो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा टेक्स हथौड़ा यानी कि टेक हैमर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसके बाद में चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। चेन ड्रिलिंग की जो होती है उसके बाद में जो मेटल होता है उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सी छेनी का प्रयोग करते हैं। तो वो होती है हमारी जालीदार छेनी यानी वेब चीजल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने में किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन में क्या बोला है कि किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। तो वो होता है ब्लो हॉर्न स्टेक, जो हमने पीछे अभी देखा था डायग्राम
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फिर इसका है 33 नंबर क्वेश्चन है, लकड़ी में गांठ दोष का कारण क्या है? लकड़ी में गांठ दोष का कारण क्या है? तो लकड़ी में जो गांठ दोष होता है उसका कारण क्या होता है कि इम्प्रॉपर सीजिंग, यानी कि जो गलत सीजिंग हो जाती है उसके कारण उसके अंदर गांठ दोष होता है। तो इसका राइट आंसर है डी। अब इनके जो आंसर्स हैं वो एक बार यहाँ से मैच कर लेना। यहाँ से ऑप्शन से कोई इसमें मिस्टेक हो तो, और इसके अंदर देखिए एक 24 नंबर क्वेश्चन है, उसका आपको ऑप्शन नहीं दे रखा, तो 24 का जो क्वेश्चन है 24 उसका ऑप्शन है डी। 24 वाले का ऑप्शन रहेगा डी, जो इसमें आंसर शीट में नहीं दे रखा है।